वेलकम बैक बच्चों टू सर्वज्ञ एजुटेक। तो लास्ट टाइम हमने करा था अपना विंड सिस्टम के बारे में, हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था जिसमें कि हमने दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज योर प्राइमरी विंड्स एंड सेकेंड इज योर सेकेंडरी विंड्स। जब हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा था तो हमने ये भी जाना था कि प्राइमरी विंड्स का दूसरा नाम क्या है। प्राइमरी विंड्स को प्लानिटरी विंड्स भी कहा जाता है। और यहीं पे आपने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट इज योर ट्रेड विंड, सेकेंड इज योर वेस्टर्ली एंड थर्ड इज योर पोलर ईस्टर्ली। और फिर यहीं पर एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया था ITCZ। आई होप आप ये ITCZ वाले कॉन्सेप्ट से भली भांति अवगत होंगे। अगर आपको नहीं पता है ITCZ क्या होता है और किस तरीके से वो हमारे क्लाइमेट को चेंज करता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो जाके ज़रूर देखें। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हालांकि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हमने डाल रखा है, साथ साथ आपको आई बटन पे तो आपको लिंक मिल ही रहा होगा। हम क्या करते हैं, हम सारी वीडियोज़ के लिंक आपको बार बार इसलिए देते रहते हैं ताकि अगर टॉपिक को पढ़ते हुए कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन आए तो डायरेक्टली आप उस लिंक को क्लिक करिए, उस वीडियो को जाके देखिए और फिर दोबारा से उसी पॉइंट से इस वाली वीडियो को कंटिन्यू करें। इससे होगा कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, एक चेन बनी रहेगी। अगर आप चेन में आप टॉपिक्स को याद करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर आप टूटे टूटे तरीके से याद करेंगे, सोचा कि अच्छा पहले टर्शरी के बारे में पढ़ लेता हूँ फिर प्राइमरी पढ़ूंगा, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्लियर। सेकेंडरी विंड्स की जब हमने बात करी थी तो सेकेंडरी विंड्स के बारे में हमने जाना था कि ये किस तरह की विंड होती है। ये होती हैं सीजनल विंड्स। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में हमने क्या पढ़ा था, मॉनसून किस जगह से आता है, किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, कहाँ पर लो प्रेशर बनता है, सब हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था और बताया भी था कि अगली जो वीडियो आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज दैट इज योर टर्शरी। एक तो टर्शरी विंड्स के बारे में बात करेंगे और जैसे ही आप टर्शरी विंड्स के बारे में बात करते हो तो लोकल विंड्स का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे आपको ये याद रखना होता है कि हर कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी लोकल विंड्स फ्लो कर रही हैं। क्लियर। तो हम आज ये भी पढ़ेंगे कि हर कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी लोकल विंड्स फ्लो कर रही है। अब ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हर कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी विंड्स बह रही है इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो हर साल रिपीटेटिव मोड में आया ही आया है। अगर आप उठा के देखेंगे तो कभी वो मिस्ट्रिल के बारे में पूछेगा, कभी सिरोको के बारे में पूछेगा, कभी फोयान के बारे में पूछेगा और उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। जैसे एक बार उन्होंने पूछा था कि स्नो ईटर ये कौन सी विंड का नाम है। तो इन्हीं सब कुछ सवालों को जानने के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम है अभिषेक पाल और मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2021 क्लियर किया था, साथ साथ यूपीएससी CDS एंड एफकैट वेरियस टाइम क्लियर किया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टर्शरी विंड्स और लोकल विंड्स जिन्हें कहा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लोकल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि लोकली एक छोटे से एरिया में जो टेम्परेचर डिफरेंस आपका आ रहा है उसकी वजह से जो विंड्स आपकी फ्लो कर रही हैं उनको क्या बोला जाता है, आपका लोकल विंड्स। क्लियर। तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है और ये प्रेशर का डिफरेंस है, आई होप ये आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर का डिफरेंस आने से आपका डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट होता है। हम लास्ट कुछ वीडियो में यही कंटिन्यूसली पढ़ते आए हैं और मैं अब ये मान के चल रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़े हैं उनको तो ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो हम यही उम्मीद करते हैं आपसे कि आप प्रीवियस वो वीडियो जाके देखें ताकि आपको वो टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलो देख लेते हैं। अब ये जो विंड होती है ये क्या होते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर के लोवेस्ट लेवल में बहती है। जो मैंने आपसे बात करी थी प्राइमरी विंड्स, ठीक है, प्राइमरी विंड्स कहाँ से होती हैं, ये लोअर ट्रोपोस्फेयर से अपर ट्रोपोस्फेयर तक फ्लो करती हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से कन्वेक्शन सेल बनाया वहां पर जा रहा था। तो ये क्या हो रही थी, ये लोअर लेवल से अपर लेवल तक जा रही थी। क्लियर। अब जब हम सेकेंडरी बात कर रहे थे, सेकेंडरी विंड्स वो क्या हो रही थी, वो भी आपका दोनों लेवल पे प्ले कर रही थी क्योंकि वहां पर भी कन्वेक्शन सेल बढ़ रहा था। बट जब आप लोकल विंड्स की बात करोगे ये कहाँ होती है, सिर्फ
लोवेस्ट लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर पे होती है। अब देख लेते हैं किस तरह की होती हैं। तो मेजर लोकल विंड्स, इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट लू। और अभी जो सीजन चल रहा है, अभी तो आप लू से भली भांति परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलो लू ही लू है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो ये क्या होती है, एक तरह की हार्मफुल विंड होती है। अब हार्मफुल क्यों होती है, क्योंकि ये क्या कर सकती है, आपको हीट स्ट्रोक दे सकती है। अब ये हीट स्ट्रोक क्या होता है इसके बारे में बाद में कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखना है हीट स्ट्रोक जैसी एक बीमारी हो सकती है आपको। अभी देखो इसमें होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो आपकी बॉडी क्या कर नहीं पाती, आपकी बॉडी स्वेटिंग के थ्रू अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती, जिस वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन फेलियर के चांसेस होते हैं। तो क्या पता आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि लू से कौन कौन से आपकी बॉडी को इफेक्ट देखे जा सकते हैं। चलो देख लेते हैं कहाँ कहाँ होते हैं। इंडिया में पाई जाएगी, पाकिस्तान में पाई जाएगी, कौन से सीजन में पाई जाएगी, मई और जून के सीजन में पाई जाएगी। तो अभी तो चल ही रहा है आपका मई, अभी तो आने वाला जून आप देखोगे। क्लियर। तो जब ये आफ्टरनून के समय आपका जो टेम्परेचर होगा वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल है नदर्न हेमिस्फेयर में या नॉर्दर्न इंडिया में, ये टेम्परेचर पहुंचना बहुत ही नॉर्मल है। तो वहां पर आपको रेगुलरली लू देखने को मिलेगी। तभी इंडियन गवर्नमेंट एडवाइजरी भी निकालती है कि दिन में 12 बजे से और शाम के 4 बजे के बीच में ज़्यादा ना घूमें, क्योंकि अगर आप घूमेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है या सन स्ट्रोक्स हो सकते हैं। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ अब आपको इसमें एक और चीज़ पता करनी है, दैट इज हीट वेव। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताया था हीट वेव क्या होता है, और आपको बोला था कि हीट वेव के बारे में जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हीट वेव कब कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पर दो कंडीशन आपको लेके चलनी है हीट वेव को लेके। फर्स्ट कंडीशन इन हिली एरियाज, क्लियर, एंड सेकंड कंडीशन इन प्लेन्स। अब हिली एरिया में जो आपका मीन टेम्परेचर है, ये ध्यान रखना है, मीन टेम्परेचर अगर वो एक्सीड कर रहा है 30 डिग्री सेल्सियस को, और प्लेन्स में जो आपका मीन टेम्परेचर है अगर वो एक्सीड कर रहा है किसको, 40 डिग्री सेल्सियस को, तो ओनली एट दैट पॉइंट आप क्या कंसीडर कर सकते हो, हीट वेव। अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से कितना ऊपर, 4 to 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर गया, तो इसे बोला जाएगा नॉर्मल हीट वेव। सेम कंडीशन यह है, यानी कि यहां पर भी 40 डिग्री से 4 से 5 डिग्री ऊपर गया तो नॉर्मल हीट वेव। अगर वो 6 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर गया तो इसे बोला जाएगा सीवियर हीट वेव। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, हीट वेव कब कहा जाएगा, सीवियर कब कहा जाएगा, नॉर्मल हीट वेव कब कहा जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब ये देख सकते हैं आप हीट वेव किस किस तरीके का होता है। तो 40 डिग्री आपका प्लेन्स में, 4 to 5 नॉर्मल हो गया, 40 डिग्री 5 से 6 आपका, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर चेंज हो रहा है। सीवियर हीट वेव आपका कब कहलाया जाएगा, 40 डिग्री 6 डिग्री ऊपर चला गया या 70 डिग्री ऊपर 7 डिग्री ऊपर चला गया, तो डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। यानी कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर आपका मान के चलते हैं 36 डिग्री था, तो अगर वो 42 चला गया, यहाँ पर 36 था, यहाँ पे 43 चला गया, तो इस तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर से डेविएशन जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा आपका सीवियर हीट वेव आएगी। अब इंपॉर्टेंट हीट वेव देख लेते हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट लोकल विंड देख लेते हैं, दैट इज फोयान। अब यहाँ पे फोयान के बारे में बात करेंगे। फोयान आपकी एक बेनिफिशियल विंड है। ठीक है, ये कहाँ पर फ्लो कर रही है, ये आपके एल्प्स के पास फ्लो कर रही है, यानी कि यूरोप में। अभी कंफ्यूज मत होना, अगर आपको याद ना रहे, आगे मैंने सभी स्लाइड्स में हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो उसके लिए टेंशन मत लो। ये आपकी फ्लो होती है एल्प्स में। किस तरह की विंड है, एक हॉट विंड है। ठीक है, हॉट विंड है, एल्प्स में फ्लो हो रही है। ड्राई है, वार्म विंड है, जो कि लीवर्ड साइड में डेवलप होगी। अब लीवर्ड साइड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप बात करेंगे, मान के चलते हैं ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से विंड आपकी आ रही है, इस तरीके से ऊपर उठेगी, इस साइड को बोला जाता है आपका विंडवर्ड साइड, और ये जो सेकेंड साइड होती है इसे बोला जाता है आपका लीवर्ड साइड।
ठीक है, हालांकि डायग्राम आगे आगे मैंने दिखा रखा है, तो चलो डायग्राम से ही देख लेंगे। तो जो विंडवर्ड साइड होता है वो आपका सारा का सारा मॉइस्चर ले लेता है। क्यों ले लेता है? फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन है, यहां पर आके टकराएगी इस तरीके से, जैसे ही सडन राइज इन ऑल्टीट्यूड होगा, मैंने बताया था आपको जब हम क्या पढ़ रहे थे, लैप्स रेट। ठीक है, जब हमने लैप्स रेट के बारे में पढ़ा था तो एक चीज हमने डिस्कस करी थी, अगर सडन राइज इन एयर होगा, क्लियर, जितनी जल्दी आपका राइज करेगी एयर उतनी जल्दी ही, यानी कि फास्टर द डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो जितनी जल्दी राइज होगी आपकी एयर उतना ही जल्दी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जितना जल्दी टेम्परेचर डिक्रीज होगा यहां पे रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, बच्चों दोबारा सुन लो, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर, रेट ऑफ कंडेंसेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, और रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होगा तो प्रेसिपिटेशन वुड बी हायर, तो ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल टाइम्स। और इस तरह की रेनफॉल को हम बोलते हैं क्या, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक मतलब ये टोपोग्राफी की वजह से यहाँ पर रेनफॉल हो रही है, अगर यहाँ पर माउंटेन ना होता तो रेनफॉल होने का कोई भी चांस नहीं था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब जैसे ही यहाँ पर ये सारा का सारा मॉइस्चर शेड कर देती है, फिर ये जो विंड आगे की तरफ जाएगी, अब ये क्या होगा यहाँ पे, डिवॉइड ऑफ H2O या डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर। अब इसमें मॉइस्चर है नहीं, तो यहाँ पर ये किस तरह की हो जाएगी विंड, ड्राई एंड वार्म। क्लियर, और जहां जहां आपकी ड्राई एंड वार्म विंड होगी वहां पर वेजिटेशन होगा कि नहीं होगा, बहुत बार याद कर चुके हैं हम। अब तो आप लोग भी परेशान हो गए होंगे कि सर एक ही चीज कितनी बार पढ़ाओगे। जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बार बार एग्जाम में आई है तो उतनी ज्यादा बार रिवीजन करेंगे। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना अच्छे से आप पढ़ पाओगे। तो ध्यान रखना है, लीवर्ड साइड में वो कैसे होगी, ड्राई होगी, वार्म होगी, और वहां पर इसको बोला जाएगा क्या, कैटाबैटिक विंड। तो एक नाम और याद रख लो, यहीं पर इसको बोला जाएगा क्या, कैटाबैटिक विंड। तो ये दो तीन चीजें हैं आपको याद रखते हुए चलना है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, डिवॉइड ऑफ H2O, ड्राई एंड वार्म विंड, और यहीं पे बोला जाएगा इसको कैटाबैटिक विंड्स। अब ये क्या करती है, ये आपका एनिमल ग्रेजिंग में हेल्प करती है। किस तरीके से एनिमल ग्रेजिंग में ये आपके हेल्प कर रही है, ये सोच लेते हैं। देखो, जो आपका यूरोप वाला रीजन है, आपको पता ही है वहां पर स्नो बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे जैसे ये विंड आएगी, ड्राई एंड वार्म विंड आएगी, वो क्या करेगी, इस स्नो को मेल्ट कर देगी। इस स्नो को मेल्ट करेगी तो वहां पर जितना भी ग्रास होगा वो ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ग्रास आपका ओपन एरिया में आ जाएगा तो आपके जितने भी एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग करने के लिए ग्रेजिंग करने के लिए ग्रास मिल जाएगी। और साथ साथ जैसे ही वहाँ का टेम्परेचर राइज होगा, अब स्नो मेल्ट तभी होगी जब टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा तो जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स की खेती, जिसको कि क्या बोला जाता है आपका, बताओ जरा। इसको बोला जाता है विटी कल्चर। जिन बच्चों को नहीं पता वो याद रख लो, इसे बोला जाता है विटी कल्चर। चलो दो तीन और नाम याद रख लो। पिसी कल्चर किसे बोला जाता है, बताओ जरा, पिसी कल्चर किसे बोला जाता है, कल्टीवेशन ऑफ डैश, एक कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, विटी कल्चर बता दिया मैंने, पिसी कल्चर आपको बताना है, और भी कई तरह के कल्चर होते हैं। चलो उनको धीरे धीरे आगे जैसे जैसे एग्जाम स्लाइड्स में हम पढ़ते जाएंगे उस तरीके से हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड फोयान इफेक्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं रिगार्डिंग दी ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, तो वही दिखा रहा है यहाँ पे, कूल एंड मॉइस्ट एयर होगी, जैसे ही माउंटेन आया सडन राइज होगा एयर में, और उसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगी। क्लियर, प्रेसिपिटेशन होगी तो उसके बाद टर्बुलेंस ओवर माउंटेन ड्रॉ मोर मॉइस्चर आउट ऑफ एयर एंड फोर्स इट डाउनवर्ड। एज द एयर ट्रेवल्स डाउनवर्ड द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन,
ड्राई सनी कंडीशन एंड इंक्रीज एयर प्रेशर कंबाइन टू हीट स्ट्रेंथन द विंड, वार्म ड्राई फोयान विंड आर फॉर्म। ये सेम कंडीशन आपकी एक और जगह बनती है, दैट इज ऑन चिनूक विंड। क्लियर? तो ये फोयान हो गई, अभी हम आगे चिनूक पढ़ेंगे तो चिनूक में भी सेम कंडीशन पड़ेगी। तो देख लेते हैं चिनूक विंड के बारे में। तो चिनूक विंड आपकी कहाँ पाई जा रही है? ये यूएसए, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्थ अमेरिका। यूएसए के आसपास आती है, नॉर्थ अमेरिका में, और यूएसए कनाडा दोनों जगह फ्लो होती है। तो ये ध्यान रखना है। कौन से माउंटेन से रिलेटेड है? ये रॉकीज माउंटेन। जैसे पीछे मैंने आपको बताया फोहैन कौन से माउंटेन से रिलेटेड है? एल्प से। क्लियर? एल्प्स यानी कि कहां पर? यूरोप में। वैसे ही आपका ये चिनूक किससे रिलेटेड है? रॉकीज माउंटेन। और रॉकीज माउंटेन के बारे में मैं आपको एक और चीज बता दूं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा फैक्ट और बताओ, रॉकीज माउंटेन आपके किस तरीके के माउंटेन है? बोलो जरा। ब्लॉक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, किस तरीके के माउंटेन है? ये आपके हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है? अब जब फोल्ड माउंटेन पढ़ते हो तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन या लॉन्गेस्ट फोल्ड माउंटेन चेन, क्लियर? तो ये कहाँ, ये कौन से वाले हैं आपके? ये एंडीज हैं, जो कि आपके कहां पर पड़ेंगे? साउथ अमेरिका। इतना याद रखते चलो बच्चों। इसी तरीके से एग्जाम क्लियर होगा आपका। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स जियोमॉर्फोलॉजी के भी बता दिए। फिर थोड़े बहुत फैक्ट हम जियोमॉर्फोलॉजी जब करेंगे तो उस समय हम किसके बारे में रिवीजन कर लेंगे? तब क्लाइमेटोलॉजी का रिवीजन कर लेंगे। बस इसी तरीके से इंटरलिंक करते हुए चलना है, और इंटरलिंक करोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है? चिनूक के बारे में आई होप ये सबको पता लगा होगा। इट इज बेनिफिशियल फॉर रेंचर। अच्छा, ये तो देखना भूल के, बेनिफिशियल है, बिल्कुल बेनिफिशियल है। इसी को क्या बोला जाता है? इसका एक और नाम स्नो ईटर। नाम याद रखना। अभी लोकेशन एक साथ दिखाऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे आज सर ने लोकेशन नहीं दिखाई, अभी दिखाऊंगा। ठीक है? तो इट इज बेनिफिशियल फॉर रेंचर्स ऑफ रॉकीज एट इट कीप्स द ग्रासलैंड क्लियर ऑफ स्नो ड्यूरिंग द विंटर। तो सेम वही जो फोहैन में हो रहा था, सेम यहां पर आपका होएगा। तो एक बार इसको देख लो इस तरीके से। नेक्स्ट मिस्ट्रल की बात कर लेते हैं। मिस्ट्रल क्या है? एक तरीके की हार्मफुल विंड है। अब ये हार्मफुल क्यों है? इट इज वन ऑफ द लोकल नेम्स गिवन टू सच विंड दैट ब्लो फ्रॉम एल्प्स ओवर फ्रांस टुवर्ड द मेडिटेरेनियन सी। ये भी एल्प्स के पास फ्लो करती है। इट चैनल थ्रू द राइन वैली। ठीक है? याद रखना है, एग्जाम में आया है मिस्ट्रल, इसके आगे ऐसे मैच करने का आया था कि राइन वैली। नहीं यकीन है? CAPF 2020 का, सॉरी 2022 का क्वेश्चन उठा के देख लो, आया है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं। सिर्फ वही पॉइंट्स डाले हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं। ये क्या होती है? कोल्ड है, ड्राई है, विद वेरी हाई स्पीड। सिंपल। इट ब्रिंग ब्लिजर्ड्स इनटू सदर्न फ्रांस। ब्लिजर्ड लाएगी यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं, उनको बोला जाता है ब्लिजर्ड। तो वो लाएंगी ये कहां पर? आपका फ्रांस की तरफ। और जैसे ही बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं आएंगी, वो वहां पर वेजिटेशन को भी नुकसान पहुंचाएंगी, आपका एनवायरनमेंट को तो नुकसान होगा ही होगा। नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट इज सिरोको। ठीक है? कहां पर पाई जा रही है ये? अफ्रीका, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ये यूरोप की तरफ आ रही है। हार्मफुल विंड है, इसको हम रेड विंड भी कभी कभी बोल देते हैं। अब रेड विंड क्यों? ये क्या करती है? अपने साथ पूरी रेड सैंड ऑफ सहारा उड़ा के लाती है टुवर्ड्स यूरोप। ये कहां पर है? इट इज अ मेडिटेरेनियन विंड। मेडिटेरेनियन की तरफ आती है। कहां से? सहारा से। यानी कि नॉर्थ अफ्रीका से किधर की तरफ जा रही है? ये सदर्न यूरोप की तरफ जा रही है। वार्म है, ड्राई है, ट्रॉपिकल एयर है, जो कि नॉर्थवर्ड आ रही है बाय दी लो प्रेशर सेल की वजह से। हॉट ड्राई एयर व्हेन मिक्स विद कूलर एंड वेटर एयर। अब देखो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, फ्रांस वगैरह की साइड ऊपर से कोल्ड विंड आ रही है, और भी कई सारी कोल्ड विंड है वहां पे। फिर नीचे से आपकी कौन सी जा रही है? ये सिरोको जा रही है। जब ये दोनों विंड्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ये वहां पे साइक्लोनिक कंडीशन बनाएंगे। ठीक है? साइक्लोनिक कंडीशंस फॉर्म कर देंगे। अब किस तरीके के फॉर्म करेंगे? ये फ्रंट्स बनाएंगे। इन्हीं को बोल सकते हैं हम फ्रंटल साइक्लोन।
ठीक है, ये बना देंगे आपके क्या, फ्रंटल साइक्लोन्स को बनाएंगे। अब जरा बच्चों याद करो, ये फ्रंटल साइक्लोन क्या होता है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मुझे पता है आप लोगों को याद है, बट सोचो जरा फ्रंटल साइक्लोन होते क्या है। देखो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि एक तरफ आपकी, ठीक है, एक तरफ आपकी कोल्ड विंड होगी जो कि इधर को बढ़ रही होगी, सेकंड तरफ आपकी क्या होगी, वार्म विंड होगी जो कि इधर को बढ़ रही होगी। फिर क्या होगा, जैसे ही इनका इंटरमिक्सिंग होगा, कोल्ड विंड नीचे आ जाएगी, वार्म विंड आपकी ऊपर आ जाएगी, और ये क्या कर देगी, कोल्ड विंड आपका नीचे से इस तरीके से एक्वायर कर लेगी और वार्म विंड आपकी इस तरीके से ऊपर उठ जाएगी। फिर ये बनाएंगी क्या, इस तरह का सैंडविच बना देती हैं, नीचे कोल्ड हो जाएगी, ऊपर वार्म हो जाएगी। और ये सडन राइज होने की वजह से यहाँ पर किस तरह के क्लाउड बनेंगे, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स आपके यहाँ पर फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप ये सब आपको याद आ रहा होगा। अगर याद आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं याद आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो जाके देखो, सब याद आ जाएगा। चलो, सिरोको कॉज ड्राई कंडीशंस अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द अफ्रीका, स्ट्रॉम अप इन द मेडिटेरेनियन सी, कूल वेट वेदर इन यूरोप। क्लियर, तो इतना ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं मेजर टाइप्स ऑफ विंड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब आपको ये याद रखना है। हालांकि इस टॉपिक में मैं चाह रहा था कि आपका एग्जाम से पहले एक अलग वीडियो बनाऊं, बट चलो अभी पढ़ लेते हैं। बट जब आपका एग्जाम होगा तब मैं इसी तरह की कुछ वीडियोस लाऊंगा जिसमें छोटी छोटी वीडियोस में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा रिच टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि उसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे होंगे, तो इस तरह के टॉपिक्स भी लाएंगे। तो चलो अभी पहले विंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देख लो यहाँ पर पहले एक ओवरव्यू ले लो। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है चिनूक, नॉर्दर, नॉर्ते, नॉर्दर्न ब्लिजर्ड, पेम्पेरो, बर्ग, हरमटान, ये नाम याद रखना, अभी बताऊंगा क्यों। ये देखो फोहान, ये जा रही है, सिरोको ये जा रही है। क्लियर, इधर एशिया की अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, ये भी नहीं हमने छेड़ा है, तो अभी हमने ये पढ़ी है थोड़ी सी, ये वाली पढ़ी है और ये वाली पढ़ी है। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं किसके बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अब देखो नॉर्थ अमेरिका के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, इधर पे आपको देखने को मिल रही है सबसे ऊपर पे चिनूक, चिनूक विंड देखने को मिल रही है। ये चिनूक विंड होती है। ये किस तरह की विंड है, इधर पे मैं लिखता भी जाता हूँ वार्म, मेरे साथ साथ लिखते जाना, वार्म और कोल्ड को अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। तो चिनूक विंड है यहाँ पे, ठीक है। इस चिनूक विंड को हम और क्या बोल देते हैं, स्नो ईटर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई चिनूक विंड, पहली विंड हो गई। सेकंड विंड ये होती है आपकी सेंटा आना, अब ये सेंटा आना विंड कौन सी है, इसमें तो आपको नहीं दिख रही है, बट अगर आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन होता है आपका, ये कैलिफोर्निया वाला पोर्शन, एक सेकेंड, ओके ओके, सो ये वाला जो पोर्शन है आपका कैलिफोर्निया वाला पोर्शन, ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका किस तरीके से एक्ट कर रहा है, आपका यहाँ पर आपकी पाई जा रही है सेंटा आना विंड। तो ये हो गई सेंटा ANNA, ये भी क्या है, एक वार्म विंड है। अब क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोल्ड विंड। आई होप ये सब आप कर रहे होंगे घर पे, नहीं कर रहे हो कोई नहीं, हम हैं तो यहाँ पे। फिर आपकी कौन कौन सी आ जाती है, नॉर्दर दिख रही है यहाँ पे, नॉर्दर एक आपकी कोल्ड है। फिर आती है आपकी नॉट ए, और लास्ट इज ब्लिजर्ड, ठीक है। तो ये 3 विंड हो गई आपकी कोल्ड, ऊपर हो गई वार्म विंड। लिख लो इन्हें, फटाफट लिख लो, लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो अगले बात करता हूँ मैं साउथ अमेरिका के बारे में। सिर्फ मैप मैप डाल दिया, कुछ नहीं हाईलाइट करा, क्यों, अभी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है 2 चीज़ों में, फर्स्ट कोल्ड, पहला लिख लो पेम्पेरो, ये कहाँ पर है, ये आपकी इस जगह बहती है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो। तो पेम्पेरो विंड। फिर आ जाती है आपकी इसमें पूनास,
ये भी कोल्ड विंड है आपकी। और लास्ट बचती है हमारे पास क्या, वार्म विंड। ठीक है, अब वार्म विंड ये कहाँ पर आती है, ये देखो एंडीज जो मैं आपको बता रहा था, वो माउंटेन रेंज यहाँ से शुरू होती है, इस तरीके से पूरा बना देता हूँ। ठीक है, ये पूरी माउंटेन रेंज ऊपर से लेके नीचे तक है। अब यहाँ से क्या होती है, एक विंड आती है, और यहाँ पर अगर माउंटेन में देखूँ तो इस तरीके से इसके ऊपर से जाती है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट ओरोग्राफिक, इधर पे पूरी रेनफॉल हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी क्या आएगी, एक हवा आएगी। तो ये जो ये हवा है इसी को बोला जाता है आपका जोंडा। ठीक है, यहाँ पर बन गई आपकी जोंडा, तो वो ऐसे है जोंडा। और जोंडा विंड क्या हो गई आपकी, वार्म विंड। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ। चलो इतना तो याद रख लोगे ना, वैसे तो समझदार हो आप लोग, तो इतना आप लोग याद रख ही लोगे। नेक्स्ट हम चलते हैं किसकी तरफ, यूरोप की तरफ थोड़ा सा रुक कर लेते हैं। यूरोप में देखो ज़्यादातर विंड्स आपको देखने को मिल रही हैं इस वाले एरिया में। ये वाला एरिया यानी कि ईस्टर्न यूरोप का एरिया थोड़ा सा खाली है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं इस वजह से। चलो अब देख लेते हैं, यहाँ पर आपको कोल्ड विंड और वार्म विंड के बीच में डिस्क्राइब करना है, तो फिर से लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। कोल्ड विंड, पहली कोल्ड विंड है इसमें हेल्म, ये दिख रही है यहाँ पे हेल्म। फिर आ जाती है आपकी क्या, बोरा, ये रही बोरा यहाँ पे। फिर आती है आपकी लेवेंटर या फिर लेवांट, ये किधर की तरफ आ रही है आपकी, पेरिस, इटली की तरफ आ रही है, ये भी आपकी एक तरीके की कोल्ड विंड है। फिर आती है इसमें आपकी लास्ट मिस्ट्रिल, ये वाली। ठीक है, ये मिस्ट्रिल है, तो ये आपकी कहाँ पर आती है, ये फ्रांस की तरफ आती है और एल्प्स में पाई जाती है। अभी पीछे बताया मैंने आपको फ्रांस और एल्प्स। तो ये हो गई कोल्ड विंड, हमने लिख ली। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, वार्म विंड के बारे में। ठीक है, वार्म विंड में अब आपकी कौन कौन सी रह गई है, वार्म विंड में रह गई आपकी दो। एक तो ये है एस्टेशियन, एंड सेकेंड इज फोहेन। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो सकता है, बट कंटेंट में इधर उधर बिल्कुल नहीं होगा। फोहान भी आपके कहाँ पर जा रही है, एल्प्स के पास से जा रही है। क्लियर, तो इनकी डायरेक्शंस भी देख लो किधर से किधर जा रही है, किस तरीके से क्लासीफाई कर दिया। कोल्ड और वार्म विंड में मैं आपको क्लासीफाई करके साथ साथ बताते चल रहा हूँ। अगर इतनी चीज़ें आप कंटिन्यूसली याद रख पाओ और पढ़ पाओ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, क्योंकि देखो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, रिपीटिटिवली चीज़ों को याद करने की आदत पड़ जाएगी। ये जो मैं आपको आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसको रोज पढ़ो। ठीक है, रोज पढ़ोगे तो आपके लिए फायदा होगा, एग्जाम के दिन कंफ्यूज नहीं होगे लेवांट कहाँ पर है। अब लेवांट तो यूपीएससी ने पूछा भी है पिछले साल ही, सीएपीएफ में नहीं पूछा, सिविल सर्विसेज 2022 का क्वेश्चन है। उसने डायरेक्टली ये भी नहीं पूछा वार्म विंड है कोल्ड विंड है, उसने सिर्फ ये पूछा लेवांट एक रीजन है कहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको हल्का सा भी आइडिया होता लेवांट विंड का तो आप इसको कर पाते। पिछले साथ इवन कुछ बच्चों को जिनको मैंने ये पढ़ाया था लेवांट के बारे में, वो इस क्वेश्चन को सही मार्क करके आए, बाद में आके मेरे को बता भी रहे थे सर आपने लेवांट वो तो शुक्र है आखिरी में बता दिया, तो हम लेवांट वहाँ टिक लगाए आए। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब आप वहाँ पे ना उसको बोलते हैं नॉलेजेबल गैस, वो कर सकते हो। तो जो तुक्के मारने की बात होती है वो नॉलेजेबल गैस ही आप मारोगे, जब नॉलेज होगा तभी गैस होगा। चलो अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अफ्रीका में सिरोको है, खमसिन है, हरमटान है, हबूब है, बर्ग है, तो एक एक बार इनको पहले क्लासीफाई करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना, क्योंकि अफ्रीका आपका कैसा है, एक पूरा का पूरा वार्म कंट्री है, तो यहाँ पर सारी ही विंड आपके क्या है, वार्म है। तो यहाँ पर देख लो सबसे पहले हबूब के बारे में। हबूब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है, किधर भी बह सकती है ये इधर को भी बहती है, इधर को भी बह सकती है, इधर को भी बह सकती है, इधर को भी बह सकती है। इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, तो ये याद रखना है, कभी आपसे पूछ ले कि ऐसे पूरा पैसेज दे देगा, एक विंड है जो कि वार्म विंड है, नॉन डायरेक्शनल है, अफ्रीका में पाई जाती है,
और जैसे ही नॉन डायरेक्शनल पढ़ो याद आ जाना चाहिए आपको क्या है, वो हबूब है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट विंड इज सिरोको। ठीक है, सिरोको के बारे में मैंने पीछे बता भी चुका हूँ, वार्म विंड है। ठीक है, बेनिफिशियल थी कि हार्मफुल थी? हार्मफुल विंड थी। क्लियर, तो ये देख लो आपको यहाँ से जा रही है, ये यहाँ पर समवेयर अराउंड अल्जीरिया और लीबिया वाली एरिया, मोरक्को अल्जीरिया लीबिया वाला एरिया है। तो वहाँ से ये किधर की तरफ जा रही है, मेडिटेरेनियन की तरफ जा रही है। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी क्या, खमसिन विंड। तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इधर से इधर की तरफ जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्ग के बारे में। क्लियर, ये बर्ग है, आपको यहाँ पर दिख जाएगी किधर, साउथ अफ्रीका के से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और देखने को मिलेगी जो यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, सोलोनो। ये क्या है, ये यहाँ से जाएगी आपकी। ठीक है, सहारा टू इल्बेरियन इबेरियन पेनिसुला, तो इसको याद रख लेना, फ्रॉम सहारा, सॉरी, कहाँ से जा रही है ये, सहारा टू इबेरियन पेनिसुला। क्लियर, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट इज हरमतान। अब आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं बस आप उस पर ध्यान रखो, प्रोनाउंसिएशन अपनी तरफ से देख लेना। तो हरमटान जो है उसको एक और नाम से इंपॉर्टेंटली बोला जाता है, दैट इज ग्वेनिया डॉक्टर। अब इसे ग्वेनिया डॉक्टर क्यों बोला जा रहा है, देखो ये जो एरिया है ये इक्वेटर के आसपास का एरिया है। अब यहाँ से क्या होती हैं, जितनी भी विंड्स होती हैं वो इस तरीके से आती हैं, इस तरीके से घुसती है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ, मैंने सर ने यहाँ पर ऐसे एकदम से हवाएं क्यों मोड़ दी, बताओ, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर कि सर पागल हो गए क्या, इसे एकदम से हवाएं क्यों मोड़ी जा रही हैं? तो इस तरीके से जाती हैं और इस तरीके से मुड़ जाती हैं। भैया कोरियोलिसिस याद आ रहा है? ठीक है, तो जब ये मुड़ती हैं, ये किस तरह की विंड होती है, जो यहाँ से जा रही है वो होंगी आपकी वेट विंड। और वेट विंड होगी तो उनमें मॉइस्चर होगा, वो यहाँ पर बारिश करेंगी। ठीक है, बारिश करेंगी तो यहाँ पर किस तरीके का मॉइस्चर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्लाइमेट होने की वजह से नुकसान समझो, फायदे तो बहुत है, नुकसान समझो। मॉइस्चर होगा तो यहाँ पर आपका बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो मजे आ गए ना बैक्टीरिया के, उनको मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होती है, थोड़ा सा वार्म नेचर है, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो और मॉइस्चर ज़्यादा हो। अब बैक्टीरिया और फंगाई तो इतना बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे फिर, बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर ना बीमारियाँ बहुत होने लग गई इस वजह से। अब जब ये हरमतान आती है, ये कैसी है, ड्राई विंड है, वार्म विंड है, वो यहाँ का सारा मॉइस्चर अपने अंदर एक्वायर कर लेती है। अब जैसे वो सारा मॉइस्चर एक्वायर कर लेगी, वहाँ की कंडीशंस कैसी हो गई, ड्राई कंडीशन हो गई। तो क्या अब बैक्टीरिया और फंगाई ग्रो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ग्रो। इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, आपका गुवेना डॉक्टर, क्योंकि जब जब ये विंड आएगी वो वहाँ का मॉइस्चर हटाएगी और वहाँ पर बीमारियाँ कम होंगी। ठीक है, अफ्रीका समझ आया, अफ्रीका की विंड्स के बारे में समझ आया। एक बार देखना है तो एक बार दोबारा देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, याद करना है याद कर लो। ऑप्शंस हमेशा आपके पास है, आपको इस लेक्चर को कितना बेनिफिट उठाना है। हम 2 लेक्चर बना रहे हैं, आपके ऊपर है, आप इससे 10% बेनिफिट उठाओ कि 100% बेनिफिट उठाओ। ठीक है, चलो फिर अब बात कर लेते हैं एशिया की। एशिया में आपको 2 विंड देखने को मिलते हैं, वैसे तो 3 है, पर चलो अभी 2 के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज बुरान, सेकेंड इज काराबुरान। यहाँ पर भी इसको, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर भी इसको 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, वार्म एंड कोल्ड विंड के हिसाब से।
तो वार्म विंड में फर्स्ट आपकी हो गई कौन सी वाली, काराबुरान। ठीक है, ये कहाँ पाई जा रही है, सेंट्रल एशिया। अब सेकंड वाली गैस करो कौन सी होगी, सोचो जरा। और आप लोगों ने बहुत बढ़िया गैस किया होगा, आपने गैस किया होगा क्या, बुरान, है ना, ये बुरान गैस किया। चलो देख लेते हैं, बुरान नहीं है वार्म विंड, बुरान इज अ कोल्ड विंड। जिसने बुरान गैस किया ना वो सब एक, उन सबको नेगेटिव मार्किंग लगनी चाहिए। ठीक है, कितने की नेगेटिव मार्किंग लगेगी बताओ जरा, 0.66 की तो नेगेटिव मार्किंग लग जाएगी तुम्हें, ऐसी गड़बड़ी वहां मत कर देना। तो यहां पर देखो सेकंड विंड जो वार्म विंड है दैट इज लू, जो कि यहां पर चलती है इस तरीके से, क्लियर, लू जो कि चल रही है कहाँ पे, इंडिया में। बुरान चल रही है आपके कहाँ, रशिया में। तो बुरान इज कोल्ड, कारा बुरान इज वार्म विंड। तो ये आपको याद रखते हुए चलना है। और ये जो बुरान है इसी को हम एक और नाम से बोलते हैं, इसी का नाम है पुरगा, इसी को पुरगा विंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट विंड आपकी कौन सी है, नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है जो हम लेते हैं दैट इज ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे 2-3 विंड हैं जो आपको याद रखनी है। सेम एक्सरसाइज करते हैं, इधर पे वार्म विंड और कोल्ड विंड में डिवाइड करेंगे। जब आप वार्म विंड की बात करोगे इसमें आपको विंड देखने को मिल रही है दैट इज ब्रिक फील्डर। ठीक है, इट इज अ वार्म विंड। सेकंड इसमें जो वार्म विंड है वो है क्या, नॉर्वेस्टर। क्लियर, सेकंड जो विंड है दैट इज योर नॉर्वेस्टर। और फिर हम बात कर लेते हैं कोल्ड विंड की, और कोल्ड विंड आपकी यहां पर है सदरली। ठीक है, साउदरली सदरली कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। अगर आप लोग क्रिकेट देखने के शौकीन हो तो आपने एक क्रिकेटर का नाम भी सुना होगा, टिम साउदी, तो अगर चाहें तो आप उनके नाम से भी इसे याद रख सकते हो। तो हमने ज़्यादातर विंड्स कवर कर ली हैं जो जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अब आपको देखो ध्यान कुछ बातों का क्या रखना है। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और हमें हमारे नीचे लिखे गए सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपको फॉलो कर लेना है। अगर आपने नहीं भी करा है तो कर लो, क्योंकि इसी तरीके से यूज़फुल कंटेंट की हम इंफॉर्मेशन आपको डालते रहते हैं। कुछ फैक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स, उनके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। साथ साथ आपको और क्या चीज़ें पता लगती रहेंगी कि सर्वज्ञ एजुटेक आपके लिए क्या क्या नई चीज़ें प्लान कर रहा है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही खुश रहेंगे, बहुत ही हेल्दी रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते हुए होंगे। चलो बच्चों, थैंक यू।